साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कैसी आत्माओं को स्वर्ग मिलता है? चलिए जानते हैं साथ संगत जी। इस विचार के माध्यम से आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े हुए थे। महापुरुषों, इन चारों व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन, तीसरा पंडित था और चौथा एक आदमी मजदूर था। पहला राजा किसी था, को भी यह नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर तीसरा पाएगा पंडित था और कौन और वहीं से चौथा वापस लौट एक आम जाएगा। आदमी मजदूर वो था। सब स्वर्ग किसी का को भी दरवाजा ये पता खुलने नहीं की था राह देख रहे कि थे कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर और पाएगा आपस में और बात कौन कर वहीं रहे थे से जैसे कि वापस लौटा दिया जाएगा। राजा को मरने से सब पहले स्वर्ग का दरवाजा से खुलने ही की राह आदत थी, देख रहे थे। उसने ही अपनी बात सबसे पहले बताई। सत्संगत जी, राजा ने कहा कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वो भी बोला कि मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद भी की है, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूं। तो सत्संगत जब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने भी मुंह खोला और सबको यही कहा कि चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो केवल मेरे लिए ही खुलेंगे। क्योंकि सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करता है और भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो इसीलिए ये स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का ही स्वागत किया जाए। सत्संगत जी, फिर सब ने जब अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीची झुकाए और बिना कुछ बोले ही वहीं पर खड़ा रहा। फिर स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर उनके सामने एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। उस देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिनमें उन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था, और उस देवदूत ने सबसे पहले राजा को ही अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, मैं उन्हें अपनी इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें स्वर्ग के अंदर आने देना है या नहीं। साथ संगत जी, राजा ने कहा कि मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध भी था और मेरे राज्य के सभी लोग बहुत खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। फिर देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण भी केवल तुम ही बने थे, इसलिए अब तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। तो अब बारी थी व्यापारी की, और व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उनसे कहा कि मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है और कई आश्रमों में दान भी दिया है, मैंने कई निराश्रित लोगों के लिए घर भी बना कर दिया है, यही मेरे अच्छे कर्म है। तो देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद ही उसने उस व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, सत्संगत जी, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले, कितनी हेराफेरियां की है और कितनी मिलावटें की है, इसीलिए अब तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते हो। और सत्संगत जी, फिर जब पंडित जी से भी यही सवाल किया गया, तो पंडित जी ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने तो अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है,
मैंने हजारों यज्ञ और पूजाएं की है और मैंने दिन रात भगवान का जाप भी किया है, भला इससे अच्छा कर्म और क्या ही हो सकता है। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित जी से कहा कि आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, लेकिन उन बातों पर आपने खुद भी कभी अमल नहीं किया है और अपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम भी कभी निस्वार्थ भाव से नहीं लिया है, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। आप भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इधर वो मजदूर ये सब देखकर हैरान था कि वो जिनको अब तक महान समझता रहा था, पर उनकी व्याख्या तो स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता था, उनका यहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं था। फिर उनके बाद यमदूत ने जब उस मजदूर को अपने पास बुलाया और उससे पहले कि वो उसके कुछ अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, तो वो मजदूर पहले ही बोल पड़ा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बस बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पाने के लिए मैंने जीवन में कभी कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो बस पूरा दिन मेहनत ही करता रहता था और मैं जो भी पैसे कमाता था, उनसे बस अपने परिवार के पालन पोषण में ही खर्च कर देता था और दान धर्म के लिए तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। इसलिए लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो मुझे थोड़ा सा समय मिलता था, उसको मैं अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता दिया करता था। साथ संगत जी, बस ये सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता था और भगवान ने जैसा भी मुझे दिया, उस जीवन के लिए मैं भगवान को धन्यवाद कह दिया करता था। उसके बाद देवदूत ने उस मजदूर की बातें सुनकर जब अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा, और फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया ही होगा। फिर सत्संगत जी, वो मजदूर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल नहीं पा रहा था, वो मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनकर वो देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर लेकर गया। तो महापुरुषों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। तो इसलिए महापुरुषों, हमें जब भी कोई मौका मिले तो केवल निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से ही अच्छे कर्म किया करे, तभी ये निरंकार प्रभु परमात्मा हमसे खुश होता है। तो महापुरुषों, दास अभी आपसे यही कामना के साथ इजाजत चाहता है कि हमेशा ही आपका आशीर्वाद दास को यूं ही मिलता रहे। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और सत्संगत जी, आशा करता हूं दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि सत्संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो, वह आप तक सहज ही पहुंच जाए। और सत्संगत जी,
हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।